इजरायल और ईरान का युद्ध अपने 8वें दिन में है। जबरदस्त दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। और ऐसा लगता है कि यह जंग हर रोज एक नया दायरा या फिर एक नए मुकाम पे पहुंच रही है और हर वक्त कुछ ना कुछ बड़ा होता जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जो जंग है वो इस समय जबरदस्त एक भीषण पड़ाव पर पहुंच गई है। बीती रात की अगर बात करें तो 60 लड़ाकू विमानों से इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की, लेकिन सुबह होते होते ईरान ने एक बार फिर न केवल बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायल में भारी तबाही मचाई। यहां दक्षिणी इजरायल में बीरा शेर और जिसको आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आसपास जबरदस्त आग लग गई। एक मिसाइल बिल्कुल आईटी सिटी यानी आईटी पार्क के पास आकर गिर गई। हम आपको विस्तार से इसको अगर समझाएं तो ये देखिए, इजरायल का ईरान पर 60 विमानों से यह हमला हुआ है। जबरदस्त हमला हुआ है। ईरान के अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान का मिसाइल हमलों से पलटवार हुआ है। क्या है यह पलटवार? यह पलटवार है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल को रेडार पर देख पाना लगभग असंभव, रोक पाना बिल्कुल मुश्किल। और ईरान का फिर बीरशेबा पर मिसाइल से हमला। बीरशेबा अपोर में जा चुके हैं, बेहद खतरनाक इलाका, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर जिसको टारगेट किया गया है। बिल्कुल, देखिए बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाहर भी आग लग गई। गाड़ियों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची, यहां तक कि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और ये सारी कोशिश, अगर मैं गलत नहीं हूं गौरव, तो पहला ऐसा मौका होगा जब बीरशेबा पर ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया। इससे पहले या तो आप हाइफा या तेल अवीव, इन दो जगहों पर ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स की जाती थी। और ये क्या दिखाता है कि ईरान सुदूर दक्षिण तक मारने में सक्षम है। बीरशेबा का इलाका दक्षिण में आता है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है इजरायल से बातचीत के लिए। उन्होंने यह कहा है कि जब तक मिसाइलें चल रही हैं, जब तक बमबारी हो रही है, जब तक इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है, बातचीत नहीं होगी। अच्छा, इस बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजरायल भी भड़क गया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने अपनी सेना को तेहरान पर ऐसा हमला करने का हुक्म दे दिया है कि ईरान की सत्ता जिससे डगमगा जाए। जी हां, रक्षा मंत्री काट्स ने आईडीएफ को निर्देश दिया है कि वो तेहरान के अहम ठिकानों पर हमला तेज कर दे। काट्स ने यह भी कहा है कि इजरायली सेना को ईरान में खमनेई की सत्ता के हर चिन्ह और दमन के तंत्र पर हमला करना चाहिए, जिससे खास तौर पे मिलिशिया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की कोर पूरी तरीके से हिल जाए या उसे खत्म कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक इजराइल यह कह रहा था वो केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन अब खमेनेई की सत्ता के हर निशान पर हमला होगा। यानी ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसे टारगेट किया जाएगा, जो उनकी सेना है उसको टारगेट किया जाएगा। और यहां तक कहा जा रहा है कि इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स का कहना है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि तेहरान में आबादी जो है वो पलायन करने पर मजबूर हो जाए। 14 मिलियन ये है तेहरान की आबादी, पूरे ईरान की नहीं, केवल तेहरान की आबादी, और वो राजधानी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस पर ईरान पर ऐसा दबाव बढ़ेगा कि वो हमला करना बंद कर दे। बिल्कुल जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री ने जो ठिकाने बताए हैं उसमें ईरान के परमाणु ठिकाने तो शामिल हैं ही। इजराइल ने यह भी कहा है ये जंग उसके सारे मकसदों को पूरा करने तक बिल्कुल जारी रहेगी। यानी इजराइल ना तो इस जंग को रोकने वाला है और ना ही थमने वाला है। तो यह दिखाता है कि दोनों ही देशों के बीच जो जंग है वो इतने खतरनाक दौर में पहुंच रही है। ईरान और इजराइल के बीच अगर सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो हमले बेहद तेज हुए हैं। ईरान ने इजराइल में उम्मीद से ज्यादा इस समय सुमित तबाही मचाना शुरू कर दिया है। धमाके ही धमाके, धुआं ही धुआं, गर्द का गुबार। इजराइल की धरती पर अब दुनिया को वही नजारे दिख रहे हैं जो पहले गाजा की धरती पर दिखा करते थे। 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर की ईरान ने सिर्फ 22,000 वर्ग किलोमीटर की इजराइल पर बारूदों की बारिश कर दी है। बीरशेवा के अस्पताल से लेकर रमत गन के रिहायशी इलाकों तक
होलैंड की कॉलोनियों से लेकर तेल अवीव की गलियों तक ईरान का बारूदी कहर बरप रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी वाना के दावे के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भयंकर मिसाइल हमले किए हैं। तेल अवीव के पास रमतगन के बुरसा इलाके की ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी है। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट बुरसा में ईरान के मिसाइल हमले से भयंकर तबाही नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल रमतगन इलाका का हो चुका है, जहां आसमान छूती इमारतों को ईरानी मिसाइलों ने तबाह करके रख दिया है। दरअसल ईरान ने गुरुवार से ही बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की झड़ी लगा दी है, जिसमें सेंट्रल इजराइल के होलोन में भी भयानक प्रहार हुआ है। तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद होलोन की ये 5 मंजिला बिल्डिंग सैकड़ों कामकाजी लोगों का आशियाना था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। ईरान की ओर से गुरुवार को सबसे बड़ा हमला बीरशोवा के सोकोरा अस्पताल पर हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान उसके निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, जबकि इजराइल के निशाने पर सिर्फ ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकाने हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपको ईरान के हमलों का वो वीडियो दिखाते हैं जो इजराइल के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इजराइल के शहरी इलाकों में ईरान की मिसाइलें आकर गिर गई और सड़क किनारे मिसाइलों के गिरते ही जबरदस्त तबाही और धमाके हुए। हालांकि इस धमाके के कोई कसर या फिर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और यहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे किस अंदाज में ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में और लगातार भेदने में सफल रहा है।